गुड मोर मोर अर्निंग गुड मोर मोर अर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि टीम अनस्टॉपेबल की सीरीज नंबर 3, 4, अभी 4 तो स्टार्ट हो गया है। 1, 2, 3 जितना भी हुआ है सब कवर करते जा रहे हो डेली डे बाय डे। जो टॉपिक चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को यहाँ आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से जानते हो क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही, क्योंकि ये टॉपिक हर एक लीडर जो लेता है वो कहीं ना कहीं से खोज करके कहीं ना कहीं से सीख करके तब ये टॉपिक लेता है, राइट। तो उसी टॉपिक में से एक टॉपिक और निकल के आया है जिसका नाम है ब्लॉकचेन सिस्टम क्या होती है। जैसा पीछे मैंने एक टॉपिक लिया था कि हमको फोर्सेज में स्टेप कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसी टॉपिक में से एक और टॉपिक है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होती है, आज हमारे उसी टॉपिक को कवर करने के लिए एक ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट माइंडसेट जो निकल के आए हैं, जिनका नाम है प्रियांशी मैम, जो कि बहुत अच्छे से आज प्रेजेंट करेंगी अपने आप को। तो उनका आप चैट बॉक्स में लिख करके वेलकम कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं प्रियांशी मैम का वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम प्रियांशी मैम। थैंक यू इमरान सर फॉर वार्म वेलकमिंग एंड मैं भी सबका वेलकम करना चाहूँगी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं पीपीटी शेयर करना चाहूँगी और अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। ओके मैम। और मैक्सिमम लोगों को मतलब कोई नहीं आया है तो बुला लीजिए, मैं जब तक पीपीटी शेयर कर लूँ। शायद मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम, क्लियर। ओके, तो वेलकम है टीम अनस्टॉपेबल में सबका। और आज का जो मेरा टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। शायद सब जानते होंगे कि हम जो कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा ब्लॉकचेन पे ही डिपेंड है। तो आज हम पूरा का पूरा ब्लॉकचेन के बारे में ही जानेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या असल में। मतलब हाँ, आज तक तो हमने मतलब फोर्सेज में वही चीज को रिपीट किया है, हम बोलते आए हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बट असल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, हमें वही जानना है। और आज मैं आपको वही डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अपने पास अगर पेन और डायरी है तो रख लीजिए, क्योंकि जो भी आज पॉइंट बताऊंगी आपको काम आएंगे। मतलब ये आपको वहां पे काम आने वाले हैं कि अगर अदर पर्सन को आपको इन्फॉर्मेशन देनी हुई आपको, तो आप वहां पे आप अपने यही इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। आपको अदर से मतलब कि अलग से कोई नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। और आज तक मैंने तो शायद, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने गूगल पे जाके भी सर्च किया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है। तो आज मैं वही चीज को आपको बताने वाली हूँ। मैं कहीं ना कहीं गूगल से या फिर कोई वीडियो से कहीं से भी मैंने ही सीखा है। बट आज तक आपने भी कभी ट्राई नहीं किया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी असल में है क्या, मैं एक बार जान लूँ। अगर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। अभी देखो, ब्लॉकचेन ना एक ऐसी सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को हमें चेंज करने में, हैक करने में या फिर चीट करने में, इस सिस्टम को मान लो कि कोई हैक करना चाहे या फिर चीट करना चाहे सिस्टम के साथ, या फिर किसी भी ट्रांजेक्शन को चेंज करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगा। ये इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सेफ एंड सिक्योर बोला जाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, वो आने वाला हमारा फ्यूचर है। अभी देखो, थोड़ा हिस्ट्री बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 1971 में 1991 में आई थी। और उसको बाद में इतना मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। बट 2008 में जब संतोषी नाकामोटो ने बिटकॉइन लॉन्च किया, तब इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वहां से ही फेमस हो गई थी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो मेन पर्पस, मतलब कि जो काम आया है, वो बिटकॉइन से आया है। और आज तक मार्केट में बहुत सारी ऐसी करेंसीज है, मतलब बहुत सारी करेंसीज है जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती आ रही है और करने वाली भी है। लाखों ऐसी कंपनियां अभी क्रिएट हो रही है जो ब्लॉकचेन पे डिपेंड है। तो आज मतलब कि हमें ब्लॉकचेन के बारे में पता ही होना चाहिए कि ब्लॉकचेन है क्या और असल में वो वर्क कैसे करती है। अभी देखो, ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है। फर्स्ट की एक कंप्यूटर है, वहां पे एक यूजर ने कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए एक रिक्वेस्ट डाली। अभी वो ट्रांजेक्शन होने के लिए वो क्या होगा कि एक दूसरा एक नोड होगा, वो रिसीव करेगा, इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और वहां पे उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा। अभी जब वो वेरीफाई हो जाएगा, बाद में वही ट्रांजेक्शन को कोई ऐसा न्यू ब्लॉक बनेगा और उसमें वो कलेक्ट होगा और वो डेटा को हम बोलेंगे ब्लॉक। मतलब जो ट्रांजेक्शन बन के एक न्यू वेरीफाइड होके डेटा बनेगा, जो कलेक्शन मतलब कि हमने जो ट्रांजेक्शन किया था, वही कलेक्शन को हम एक डेटा को हम कैसे जानेंगे, ब्लॉक के नाम से जानेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि ब्लॉक कैसा दिखता है।
और वही ब्लॉक को एक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू ब्लॉक में, कि जो बिगर नेटवर्क होगा, मतलब कि जो नोड्स मतलब कि एक ट्रांजेक्शन का जो हम बोलते हैं ना कि एक लाइन होती है वो ट्रांजेक्शन की, उसे नोड्स बोलते हैं। अभी वही ब्लॉक से वो क्या होगा कि एक न्यू ब्लॉक क्रिएट होगा, उसकी कॉपीज बनेगी, और उससे एक जो भी मतलब कि हमने प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स किए थे वहां पे वो ब्लॉक ज्वाइन होके एक न्यू ब्लॉक बन जाएगा, और उसी ब्लॉक को मतलब कि तब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे वो प्रोसेस को देख ही रहे होंगे कि किस तरह से इस एक ब्लॉक से अनेक ब्लॉक बने हैं। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे ही वर्क करेगा, एक के साथ एक ज्वाइन होगा। अभी यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। अभी देखो ये जो ब्लॉक तो हमने बना लिया, अभी इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने कई बार फोर्सेज में भी सुना होगा कि हमारा जो एड्रेस है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रजिस्टर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। बट असल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है आज तक शायद किसी लोगों को नहीं पता है। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि इसमें पहले तो कोई मिडल मैन नहीं है, सेविंग्स होती है, मनी की सेविंग्स होती है, प्लस कोड इज लो, मतलब कि जो हमारा कोड होता है वो ब्लॉकचेन का जो कोड होता है वो बहुत लो होता है। डिफॉल्ट बैकअप्स होते हैं उसमें, जो हम कोई भी बैकअप लेना चाहे तो डिफॉल्ट मतलब कि ऑटोमेटिक हो जाता है। अवॉइड मैन्युअल एरर्स, कोई भी एरर्स आती है उसे हम अवॉइड करेंगे। और ट्रस्टलेस एजुकेशन होगा कि यहाँ पे ट्रस्ट रहेगा हमारा, प्लस ऑटोनोमस एजुकेशन होगा, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वहां पे हमें कोई भी मिडल्समैन नहीं होंगे, सेविंग्स होगा। प्लस हम आज तक हमने देखा होगा कि फोर्सेज में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वहां पे किसी भी कोई मिडलमैन नहीं होता है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन होता है, और वो पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज होता है। एक बार फोर्सेज की वेबसाइट खोल के आप चेक कर लेना कि वहां पे आपको एक एड्रेस दिया होगा, ट्रांजेक्शन दिया होगा। अभी वही ट्रांजेक्शन को अगर दूसरे में मतलब कि आप कोई दूसरे पर्सन को दे देंगे तो आप वहां पे मनी का मतलब कि ट्रांसफर कर पाएंगे। प्लस वहां पे ऑटोमेटिकली ऐसे बैकअप आ जाएगा कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका, प्लस ट्रस्ट हो जाएगा और कोई भी एरर भी नहीं आएगी। और आज तक फोर्सेज हमारी जो सिस्टम है वहां पे एक भी पेमेंट रुका नहीं है, किसकी वजह से? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अभी मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, हम ट्रेडिशनल को और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपेयर करके देखते हैं। फर्स्ट की कोई भी ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि पार्टीज एग्री करती है फर्स्ट, देन वो पार्टीज एग्री करती, मतलब कि कोई लॉयर है, ब्रोकर है, मीडिएटर्स है, तो वो अपना वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। मतलब कि कोई पर्सन मान लो कि कोई लॉयर है, तो लॉयर को कोई भी किसी कोई भी पर्सन का मतलब केस सोल्व करना है, तो वो क्या करेगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेगा। वैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि पार्टीज एग्री करेगी। जब मान लो कि मैं हूँ और सामने कोई पर्सन है, तो वो हम दोनों एक पार्टीज हुई, पार्टीज एग्री करेंगे तो वहां पे क्या होगा, ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट्स एग्रीड ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली वंस द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरमेंट आर मीट। मतलब कि ब्लॉकचेन जो है वहां पे हमारा ट्रांजेक्शन है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वहां पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट होगा। जैसे मैंने बताया कि फोर्सेज में हमारे में एक ट्रांजेक्शन रहता है 1 2 3 और ABCD से बना हुआ, मतलब एक हमारा बोलते हैं ना कि एड्रेस रहता है, IP एड्रेस, उसी वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, और वो हमारा बस कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि कोई थर्ड पार्टी का हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जैसे कि लॉयर, ब्रोकर, मीडिएटर करते हैं ना कि पीयर टू पर्सन ही वो सारी चीज होती है। वैसे अभी हम आगे जानेंगे कि ब्लॉकचेन के टाइप्स कितने हैं। देखो, आज तक आपने बहुत सारी ऐसी कंपनियां सुनी होगी कि कोई पर्सन उसे चला रहे, लाइक हमारे मिस्टर लाडो ने एक दूसरा प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे ही, मतलब कि मेटाफोर्स नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। अभी मेटाफोर्स क्या है वो हमें कोई जानने की जरूरत नहीं है, बट फोर्सेज में हम जो काम कर रहे हैं वहां पे हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारे ब्लॉकचेन में भी कितने टाइप्स होते हैं। अभी यहाँ पे देखो, बहुत सारी कंपनीज आज मतलब कि आपको दिन भर ऐसे प्लान भी दिखने को मिलते होंगे कि ब्लॉकचेन पे डिपेंड है, ब्लॉकचेन पे डिपेंड है, बट कोई मालिक उसे चला रहा है। हाँ, चला सकता है उसे, क्योंकि ब्लॉकचेन में ये जो टाइप है ना, ये कोई भी एक टाइप पे वो वर्क कर रहा होता है। लाइक फर्स्ट है परमिशन लेस, मतलब किसी कोई परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। लाइक पब्लिक एड्रेस, अभी पब्लिक ब्लॉकचेन है। पब्लिक ब्लॉकचेन मतलब हमारा जैसे फोर्सेज, हमारा जो फोर्सेज है ना वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। मतलब अभी मिस्टर लाडो ने क्रिएट करके रख दिया है तो उसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है वहां पे। और
सेकंड है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब कि कंट्रोल बाय सम अथॉरिटी विथ सम परमिशन लेस प्रोसेसेस। हाइब्रिड ब्लॉकचेन मतलब कि क्या है कि कोई एक पर्सन है, उसे जो अथॉरिटी है कि वो कंट्रोल कर रहा है। लाइक मेटाफोर से शायद मेटाफोर्स हाइब्रिड होगा, क्योंकि उसे मिस्टर लाडो कंट्रोल कर रहा है। उसको मतलब पूरा ब्लॉकचेन पे डिपेंड नहीं रखा है, ऑटोमेशन पे डिपेंड नहीं रखा है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो कोई भी अथॉरिटी थ्रू होता है और सम परमिशन लेस प्रोसेसेस होती है। थर्ड है प्राइवेट परमिशन। परमिशन मतलब कि कोई परमिशन है कंट्रोल बाय वन अथॉरिटी। प्राइवेट मतलब कि कोई अथॉरिटी के थ्रू वो कंट्रोल है, मतलब कि वो ही चला रहा है। हाँ, ये वो ब्लॉकचेन पे डिपेंड है बट वो प्राइवेट है, मतलब कि कोई अथॉरिटी के पास पूरा का पूरा कंट्रोल है, वो जैसे बोलता है वैसे ही सिस्टम में वर्क होता है। और थर्ड है कंस्ट्रूम। कंस्ट्रूम मतलब कंट्रोल बाय अ ग्रुप। मतलब कि कोई एक ग्रुप है और वो उसे कंट्रोल कर रहा है, तो उसका फोर्थ टाइप है। तो ये आपको शायद पता चल ही गया होगा कि जो हमारे चार टाइप है, चार टाइप के ब्लॉकचेन सिस्टम रन कर रही है। तो जो भी सिस्टम के बारे में आप अगर जान रहे हो ना, तो उसे अच्छे से पहले देखो कि वो कौन से टाइप पे वर्क कर रही है। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो पब्लिकली है, क्योंकि वहां पे कोई ऑटोमेशन है, पूरा का पूरा कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, कोई ना ही उसके ऊपर का कोई कंट्रोलर है जो कि हमारे पेमेंट को रोक रहा है या फिर कोई बीच में छेड़छाड़ी कर रहा है, ऐसा तो कोई है नहीं। तो ये इसको अच्छे से फोर की फीचर ऑफ ब्लॉकचेन। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के चार ऐसे की फीचर है। देखो, पहला तो एक ही मिंटिंग होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन लेजर से, सेफ एंड सिक्योर इकोसिस्टम है। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि कोई उस पे ऐसा कोई कंट्रोलर नहीं है अभी कि उस पे कंट्रोल कर सके। सेंट्रलाइज मतलब कि कोई कंपनी का मालिक होता है, कंपनी उसे रन कर रहा होता है, वो सारी चीजें। डिसेंट्रलाइज मतलब कि वहां पे कोई कंपनी का मतलब कि कोई स्पेसिफिक नहीं है कि क्रिएटर नहीं है ऐसा कोई कि उसका नाम मतलब कि वो कंट्रोलर के तरीके वहां पे मतलब कंट्रोलर करे कोई भी सिस्टम को। डिसेंट्रलाइज मतलब इन शॉर्ट कि आप कोई भी सिस्टम है ना, पूरा का पूरा ऑटोमेशन पे रन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लेजर मतलब कि आप जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसका पूरा का पूरा लेजर आपके सामने रहता है। जैसे फोर्सेज में हम आप देखना, अपना स्टेट देख लेना कि कोई भी मतलब कि आईडी लगती है, कब कौन सी टाइम पे लगती है, कितना पेमेंट हमें आता है, सारा कुछ लेजर के अकॉर्डिंग हमें मिल जाता है। सेफ एंड सिक्योर इकोसिस्टम है, प्लस मिंटिंग होता है। मिंटिंग मतलब कि बहुत सारी ऐसी फोर्सेज में ये चीज नहीं है मिंटिंग का, बट बहुत सारी ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसपे हमने भी वर्क किया है ऑलरेडी पहले। वहाँ पे मिंटिंग का एक मतलब कि मिंटिंग मतलब कि कोई भी चीज अगर मार्केट में आने से पहले मिंटिंग होती है, लॉन्च होती है ना, तब मार्केट में मिंटिंग होता है उसका। कि लाइक बिटकॉइन जब मार्केट में आया था, तो उसका कैपेसिटी था कि मान लो कि 1 करोड़ बिटकॉइन ही पब्लिकली लॉन्च हो गए। तो जब 1 करोड़ बिटकॉइन जब लॉन्च होते हैं ना, तब उसका कोई टाइम पीरियड में ना मिंटिंग होता है कि फर्स्ट टाइम पीरियड में वो 1 लाख बिटकॉइन मार्केट में आएंगे, दूसरे टाइम पीरियड में वो 2 लाख मिंटिंग होंगे। मतलब कि तो मिंटिंग मतलब कि वो जब मार्केट में आता है तब उसका पूरा का पूरा प्रोसेस पब्लिकली होने से पहले वो चीज मिंटिंग होती है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और देन है यूज ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का हम आज तक यूज कहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कि आज तक हमारा जो यूज हो रहा है कहाँ कहाँ हो रहा है। प्लस की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में हो रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने जैसे आगे समझाया। डिजिटल करेंसीज में आज तक बहुत सारी ऐसी मार्केट में करेंसीज है जो ब्लॉकचेन का यूज कर रही है। सिक्योरिटीज मतलब कि कोई भी ऐसी हेल्थ केयर या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है फाइनेंस का है या फिर कोई चेन सप्लाइंग है, तो वहां पे सिक्योरिटी के तौर पे ब्लॉकचेन वर्क कर रही है। रिकॉर्ड कीपिंग मतलब कि कोई भी चीज का रिकॉर्ड रखना है हमें, अगर वो एजुकेशन सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो या फिर कोई फाइनेंस सेक्टर हो, वहां पे हमें कोई भी रिकॉर्ड रखना है, तो वहां पे भी ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। तो आज आज ये जो टाइम है ना, अभी ब्लॉकचेन मतलब इंडिया में आते आते शायद उसको समझने में लोगों को बहुत देर लगेगी, बट जो लोग समझ गए हैं, जो लोग इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो बहुत मतलब कि आगे होके आने वाले टाइम में। क्योंकि ये चीज ना शायद, हाँ नो डाउट कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग बोल रहे हैं कि रेगुलेट हो रही है या फिर टैक्स लगेगा, इंडियन गवर्नमेंट उसे बंद कर देगी, ये सारा चीजें तो चलती रहेगी। हाँ, एक है कि ये इलीगल, मतलब आगे बताती हूँ आपको ब्लॉकचेन के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कोई भी चीज होती है ना, उसके बेनिफिट्स भी होते हैं
और उसकी कुछ ऐसी लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के वो बताती हूँ। फर्स्ट की सिक्योरिटी है, पूरा का पूरा सिक्योरेट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो वैलिडेट होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं और इसे कोई चेंज भी नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी परफेक्ट है। देन ट्रांसपेरेंसी है, हम जैसे फोर्सेज में काम कर रहे हैं तो हमारे पास पूरी ट्रांसपेरेंसी है, हम कोई भी किसी का भी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, किसी भी आईडी ओपन करके देख सकते हैं, कोई पासवर्ड नहीं है हमारी सिस्टम में। तो यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है विच मीन्स दैट एनीवन कैन व्यू इट्स कोड, मतलब हम किसी का भी आईडी ओपन करके जैसे देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी है। तो ब्लॉकचेन में एक बेनिफिट है। प्लस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब परफेक्टली जो भी चीज होता है ना वो परफेक्टली होता है। कोई भी कोड रिमूव पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन मिस्टेक, मतलब कोई हमारी मिस्टेक होती है तो हम कोई भी कोड को हम रिमूव नहीं कर सकते, इसे पॉसिबिलिटी मतलब बहुत कम है। और लाइक कोई भी ट्रांजेक्शन हम कभी गलत कर देते ना तो हमारा ट्रांजेक्शन कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार ट्रांजेक्शन हमारा गलत हो जाता है तो हम इसे सुधार नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा एक्यूरेसी है। यहाँ पे जो भी होगा वो परफेक्ट ही होगा, उसे बाद में हम कुछ एडिट चेंज या कुछ भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते। देन इफिशिएंसी, इफिशिएंसी मतलब कि सिंस नो थर्ड पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड ट्रांजेक्शंस आर फास्टर एंड चीपर, मतलब जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, और जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं प्लस चीपर होते हैं, मतलब कि बहुत कम। आपने देखा हो कि हमारी जो ट्रांजेक्शन फी कट हो रही है बहुत कम होती है, 2 रुपीज 5 रुपीज जितने भी है। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो वेरी फास्ट होते हैं। आपने देखा होगा जो भी हमारी इनकम आती है फास्ट आती है, डायरेक्टली आईडी लगने पर हमारी इनकम आ जाती है। तो ये चीजें यहाँ पे बेनिफिशियल है। अभी भी हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। कॉम्प्लेक्स न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब कि इसे डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स हाई टेक्निकल स्किल, मतलब इस टेक्नोलॉजी को समझने में ना बहुत कॉम्प्लिकेट है। कॉम्प्लिकेट मतलब कि बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, और इसी ये हमें टेक्निकल को समझने के लिए भी हमें हाई स्किल चाहिए। अगर आप कंटिन्यू लर्निंग कर रहे हो इस चीज के लिए, कंटिन्यू आप देख रहे हो कि नहीं मुझे मतलब कि इसके बारे में जानना है, तो पूरा दिन आज ना मैंने पूरा दिन इसके बारे में रिसर्च किया था कि क्या क्या है, कौन से टॉपिक लूँ, क्या क्या करूँ। और ये तो अभी बेसिक चीज है, अभी भी मैं एक बार और मीटिंग लूंगी ना तब इसके बारे में और डीपली बताऊंगी ब्लॉकचेन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जितना बताओ ना उतना कम ही है। मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी देखे कि ब्लॉकचेन मैं आज देख रही थी ना तो मुझे आज हुआ कि नहीं इतने सारे टॉपिक्स है ब्लॉकचेन में भी, और मैं उसका आज पूरा मतलब कि बोलते हैं ना कि गूगल पे जाके वो पढ़ रही थी, पूरा वेबसाइट पे होता है ना कि पूरा का पूरा उसका उसे भूल गई मैं, ठीक है। तो वो पढ़ रही थी ना तब मुझे लगा कि नहीं ये सारे टॉपिक्स मुझे कवर करने चाहिए, बट टाइम के अकॉर्डिंग मैंने कुछ ही टॉपिक्स यहाँ पे चॉइस किए, अगले मीटिंग में हम वो देख लेंगे। देन है रेगुलेशंस, मतलब कि यहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं है। कंसर्न ऑफ नेविगेट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, मतलब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कोई रेगुलेशंस भी नहीं है। तो इसका मतलब एक डिसएडवांटेज और हो सकता है कि कभी ना कभी आगे जाके हमें मतलब कि गवर्नमेंट बोल दे कि इस सिस्टम को हम बंद कर देंगे, तो हमारे लिए थोड़ा मतलब हो सकता है, बट शायद ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज के तौर पे हम ले सकते हैं अभी। और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, मतलब कोई भी इट्स डिफिकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट ऑब्स्टेकल बिजनेस मॉडल्स दैट रेसिस्ट चेंज, मतलब कि कोई भी बिजनेस में कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो हमें उसमें चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ब्लॉकचेन में। जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई चेंज है क्या फिर चीट नहीं कर सकता। तो जैसे हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इस बिजनेस में या फिर कहीं पे जाके, तो वहां पे हमें कोई भी डिफिकल्टी आई, फिर कोई भी मिस्टेक हो गई तो उसे चेंज करना बाद में मुश्किल हो जाएगा। और लैक ऑफ डेवलपर्स, विदाउट न्यू टैलेंट इंडस्ट्री इज लिमिटेड इन दी इट्स ग्रो, मतलब कि यहाँ पे आपके पास अगर टैलेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। और यहाँ पे बहुत कम ऐसे डेवलपर्स है जो इस चीज को इम्प्लीमेंट या फिर इस चीज को मतलब कि आगे ले जा सकते हैं। और इसमें टैलेंट चाहिए आपको, टेक्निकल स्किल भी चाहिए, और आपका जो ग्रोथ है ना वहाँ पे लिमिटेड हो जाएगा अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है या फिर लैक ऑफ टैलेंट है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आप आने वाली जो जनरेशन है ना उसे हमें इसी तरह समझाना है। आपकी आने वाली जो टीम है या फिर आपका जो पूरा कम्युनिटी क्रिएट होगा, इस चीज को आपको अच्छे से समझानी है। तो इस चीज को अगर किसी ने नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। और देन हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। जैसे मैंने पूरा का पूरा बताया, अभी इसमें लास्ट कंक्लूजन क्या है, लाइक इन शॉर्ट बता दी कि ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है।
फर्स्ट एक ब्लॉक क्रिएट होता है, ब्लॉक में एक हमारा लेजर क्रिएट होता है, उस लेजर को हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज अ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एक कंफर्म होता है, मतलब कंफर्मेशन मिलता है, देन वो एक हमारा एज अ वर्क प्रूफ के तौर पे हमें मिलता है और उसका हमें एक रिजल्ट मिलता है। लाइक फॉरसेज का बता दूं, फॉरसेज में हम आईडी लगाते हैं, उसका मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन लाइक आईडी लगी आपकी, वो आईडी एज अ ब्लॉक की तरफ लगी, मतलब आप एक पर्सन को आपने ज्वाइन किया, अभी वो हमारा लेजर बनेगा, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके अलग अलग ट्रांजेक्शन निकलेंगे, उसका कोई कंफर्मेशन मिलेगा, हमें एक वर्क प्रूफ मिल जाएगा और उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यही प्रोसेस है ब्लॉकचेन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू मुझे इतनी देर अच्छे से सुनने के लिए, और जिसके भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। एनीवन, एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो Okay, मच मैम। over to Sarath sir. Please continue, Sarath sir. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से बताया, सारी चीजें आपने क्लियर की। माना कि आप यहाँ सब बहुत सारे लोग हैं, तो हो सकता है कि किसी को क्लियर ना हुआ हो कि किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, मतलब कुछ तो डिफिकल्ट आए होंगी, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक छोटा टॉपिक नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक है। इसको समझने के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा, किस तरीके से वर्क होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इस पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो एक दिन में कुछ भी क्लियर नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया का कोई भी टॉपिक ले लो, ये एक दिन में क्लियर नहीं होता है। तो आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक्स जो है क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज आपको टाइम देना पड़ेगा। जब आप इसमें टाइम दोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे प्रियांशी मैम को देख लो, प्रियांशी मैम ने आज टाइम दिया तो उनको बहुत कुछ क्लियर हुआ, वैसे आप इसमें टाइम दोगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, बस आपको टाइम देने की जरूरत है। एंड किसी का भी इसके रिगार्डिंग या फिर कुछ टॉपिक्स, जैसे कुछ टॉपिक्स आए थे, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर किसी का क्वेश्चन डाउट आ रहा हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो बेझिझक कि मैम ये क्या है, सर ये क्या है, बिल्कुल पूछ सकते हो आप। एनीवन एल्स? एंड ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं विप्लव सर का वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू एक्चुअली गुड इवनिंग एवरीबॉडी। प्रेजेंटेशन वाइज तो बहुत ही बढ़िया था, लेवल बहुत ही हाई था। आई थिंक जो जो नए हैं उनको समझ में काफ़ी अच्छा लगा होगा, बिकॉज ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो क्या, उसको समझना जरूरी है, उसको उसका अंडरस्टैंडिंग कितना हो तो वो डिपेंड करता है। और जो पूरा बिजनेस तो हम लोग का फोर्सेस में चल रहा है ब्लॉकचेन में, तो इसीलिए आप जितना जल्दी इसको समझ जाओगे उतना जल्दी ग्रो करोगे। और दिस प्रेजेंटेशन और सुपर। किसी का अगर कोई डाउट है तो देखिए ना, हम लोग रेगुलर बात करते रहते हैं। मैं यही बोलूँ, जिसका जो डाउट है वो अपना डाउट क्लैरिफाई करे, बिकॉज यहाँ पे काफी बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं। अगर आपका डाउट रहेगा तो ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। सो जो नए बंदे लोग हैं, जो नए फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे, सेकंड टाइम अटेंड कर, जिनको ब्लॉकचेन पता ही नहीं है, अगर उनको कुछ डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। ओवर टू शरद। इमरान। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आप तक अगर वॉइस आ रही है तो मोस्ट वेलकम है सर। जी सर, बिल्कुल वॉइस आ रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही बढ़िया था। प्रियांशी हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर करा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है और कैसे वर्क करता है। क्योंकि हम लोग सिस्टम में ज्वाइन तो है, बट हमको ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे रन करता है, राइट। जिसमें हमारा सिस्टम रन कर रहा है वो वही चीज हम लोग को नहीं पता कि कैसे चीज काम करती है, राइट। तो अगर आपको सिस्टम में पैसा कमाना है या फिर अगर कुछ बड़ा करना है, सिस्टम में बड़ी अपनी टीम क्रिएट करनी है, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आपको फोर्सेज के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कैसे रन करता है, फोर्सेज किस में रन करता है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या होता है। क्योंकि जब आप फॉलोअप करने उतरते हो मार्केट में तो लोग आपसे यही सब क्वेश्चन करते हैं, राइट। और फिर आप उनका ये आंसर आराम से दे सकते हो जब आपको खुद को नॉलेज होगी, राइट। तो प्रियांशी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है पूरा। बाकी अगर किसी का भी कोई अभी क्वेश्चन आउट है तो वो क्लियर कर सकता है। और एक मैं न्यूज बता देता हूँ, मतलब इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अभी मेरे को पता चला था। जो नीतीश सर है उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया है, उन्होंने बोला है कि वो मेरे को, मतलब कि नीतीश सर को हमारा 7 डे सीरीज का लिंक शेयर करे, राइट। हमने मतलब कि नीतीश सर और उनकी टीम भी हमारे 7 डे सीरीज में आना चाहती है। तो अभी हमें कुछ ये जो टॉपिक है ये और हाई लेवल में ले जाने, राइट। हमें ये जो नॉलेज है ये और भी हाई लेवल में ले जाएंगे, राइट। तो अभी अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन आउट है तो वो क्लियर कर सकता है हैंड रेस करके, अनम्यूट करके, राइट। थैंक यू सर फॉर वेलकम। थैंक यू सो मच सर। एंड वेलकम करता हूँ सबिसा सर का। प्लीज मोस्ट वेलकम है सबिसा सर।
थैंक यू इमरान सर। प्रियांशी मैडम के बारे में क्या बोलूं, बहुत अच्छा प्रियांशी मैडम। सर प्रियांशी मैडम, इमरान सर, आप तीनों पूरा टेक्निकली स्ट्रांग हो चुके हो। मेरी तरफ से